हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है फेनी ब्रिज के बारे में। यहाँ पर 1.8 किलोमीटर लॉन्ग फेनी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जो है इस साल के एंड तक कर लिया जाएगा, जो कि कनेक्ट करेगी इंडिया के सबरूम को रामगढ़ बांग्लादेश से। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, फेनी ब्रिज के फॉर्मेशन से काफ़ी ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा गुड्स का चट्टोग्राम और कोलकाता पोर्ट के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बिल्ड करने के लिए भी प्रपोज किया गया है, ताकि यहाँ पर सबरूम में इस तरह के चेक पोस्ट को बिल्ड किया जा सके। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई है आरसीसी ब्रिज को फेनी के ऊपर, ताकि इम्प्रूव की जा सके कनेक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर पे विथ बांग्लादेश। इसके अलावा बहुत जल्द त्रिपुरा से एक ट्रेन को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, जो बांग्लादेश तक जाएगी। फेनी रिवर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फेनी रिवर जो है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को, जो कि ओरिजिनेट होती है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से और पास करती है सबरूम टाउन से। इसके अलावा ये मीट करती है बे ऑफ बंगाल को। डिस्प्यूट क्या है? देखिए, अभी तक जो है कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है इन दोनों कंट्री के बीच में। इसके अलावा जो ये डिस्प्यूट है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अगस्त 2019 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक वाटर सेक्रेटरी लेवल मीटिंग की थी ज्वाइंट रिवर कमीशन ढाका में, जहाँ पर यह अग्री किया गया था कि यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और प्रिपेयर किया जाएगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर 7 रिवर्स, जिसमें मनु, मुहिरी, खोवई, गुमती, धारला, दुधकुमार और फेनी रिवर शामिल है। अगली न्यूज़ है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन के अपडेटेड कैटलॉग के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? यहाँ पर विद 50 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन साइंटिस्ट एट IUCAA और अदर इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया है और रिलीज़ किया है एक न्यू कैटलॉग को। IUCAA की बात की जाए तो ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इसको सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जा सके न्यूक्लिएशन और ग्रोथ ऑफ एक्टिव ग्रुप को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में इन इंडियन यूनिवर्सिटी। हाइलाइट्स क्या है? यहाँ पर अपडेटेड कैटलॉग को रिलीज किया गया है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन की बाय लीगो एंड वर्गो कोलैबोरेशन के साथ। लीगो यानी कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे जो कैटलॉग है वो 30 न्यू, ये कैटलॉग कंटेन करता है 39 न्यू सिग्नल्स को, जो कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन के समय डिटेक्ट किए गए थे बिटवीन अप्रैल 1 एंड अक्टूबर 1, 2019 को, जो कि मोर देन ट्रिपल हैं नंबर ऑफ कंफर्म डिटेक्शन के। यहाँ पर सेकेंड कैटलॉग है ये, जिसको अपडेट किया गया है। इस न्यू कैटलॉग में लीगो और वर्गो जो है वो स्टडी करेंगी प्रॉपर्टी ऑफ रेमिनेंट ऑब्जेक्ट का, जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द मर्जर्स। तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा ये? यहाँ पे मीज़र किया जाएगा वाइब्रेशन को इन ऑब्जेक्ट्स की, और यहाँ पर रूल आउट किया जाएगा पोटेंशियल एकोस को आफ्टर द मेन सिग्नल। क्या सिग्निफिकेंट है इस कैटलॉग के? देखिए, ये प्रोवाइड करेगा डिफरेंट क्लूज और प्रॉपर्टीज़ को पेरेंट स्टार के, जो जहाँ से ये फॉर्म्ड हुए थे पहली बार। इसके अलावा ये इस्टेब्लिश करेगा स्टेलर मास ब्लैक होल पाइनरीज को और अदर कोल्यूजन को, जो कि रिलेटिवली काफ़ी कॉमन होते हैं यूनिवर्स में। इसके अलावा ये लिस्ट करता है 50 ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार बाइंडीज को, जिसको डिस्कवर किया गया है अभी तक लीगो और फर्गो के द्वारा। अदर की हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर शार्प इंक्रीज देखा गया है नंबर ऑफ डिटेक्शन, जिसको पॉसिबल किया है इन
जिसको पॉसिबल किया है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो डिटेक्शन है उसमें जो इंक्रीज़ है उसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है इंस्ट्रूमेंट की इम्प्रूवमेंट, यानी कि अब हमारे पास काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट आ चुके हैं जिसके वजह से ये जो डिटेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके अलावा इंक्रीज लेज़र पावर, इम्प्रूव मिरर और यूज़ ऑफ क्वांटम स्क्वीजिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें अहम रोल अदा करती है। ऑल टुगेदर अगर बात की जाए तो इस तरह के इन्हेंसमेंट जो है रिजल्ट में वो नियरली 60% इम्प्रूव हो गए हैं इन द रेंज टू विच सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड। ये डिटेक्टर जो हैं इसकी मदद से ऑपरेट कर सकते हैं अनइंटरप्शन, और मोर ऑफन यहाँ पर देखा जा सकता है कि ड्यूटी साइकिल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और अराउंड 75% से ये इंक्रीज करेगी, जो कि पहले सिर्फ 60% थी। इन सारे न्यू सिग्नल्स की मदद से रिसर्चर जो है वो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के पॉपुलेशंस के बारे में। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, जो रिजल्ट यहाँ पर रिपोर्ट की गई है न्यू कैटलॉग में, उसमें सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लीगो और वर्गो के ऑब्जर्विंग रन का डेटा कलेक्ट किया गया है। करंटली जो है लीगो और वर्गो इंस्ट्रूमेंट वो जो हैं अपग्रेड किए जा रहे हैं ताकि 4th ऑब्जर्विंग रन को यहाँ पर इसके लिए प्रिपेयर हुआ जा सके। इस रन को जो है वो ज्वाइन करेगा कागरा डिटेक्टर जो कि जापान में है। अगली न्यूज़ है शो कॉज नोटिस के बारे में। यहाँ पे शो कॉज नोटिस को इशू किया गया है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD को, जब ये एजेंसीज फेल हो गई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में कि किस तरह से क्रिएट किया गया है आरोग्य सेतु ऐप को। इसके अलावा जो फाइल इससे रिलेटेड थी कि किस तरह से क्रिएशन हुआ है आरोग्य सेतु ऐप का, उसकी फाइल भी प्रोवाइड नहीं कर सकें। इसके अलावा किस तरह के ऑडिट मेजर्स लिए गए थे कि चेक किया जा सके मिस यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ यूज़र्स को, तो इन सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड कराने में असक्षम रहें, जिसकी वजह से इनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इशू किया है एक नोटिस गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रवैया है वो बिल्कुल ही इवेजिव रिस्पॉन्स यहाँ पे उन्होंने RTI के एप्लीकेशन के अगेंस्ट में दिया है, जो कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन थी। आरोग्य सेतु ऐप की अगर बात की जाए तो ये एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है जिसमें करोड़ों यूज़र्स का डेटा मौजूद है। कंसर्न क्या है अभी? देखिए, यूजुअली क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन को डालने से पहले जो डेवलपर होता है वो आस्क करता है यहाँ पर परमिशन टू एक्सेस सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द फ़ोन, यानी कि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशंस यहाँ पर आपसे मांगी जाती है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करता है ओनली यूज़र परमिटेड डेटा को। तो ये डेटा उस तरह का डेटा होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है फ़ोन से फ्रॉम इट्स फंक्शनिंग। अभी क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे इलीगल डेटा रिट्रीवल हो सकती है यूज़र की इस एप्लीकेशन के थ्रू। सो यहाँ पे कंसर्न रेज किए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपर ने जो एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप किया है वो किस तरह से यूज़र्स के डेटा को हार्म कर सकता है और उनकी प्राइवेसी को हर्ट कर सकता है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जान लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को रोल आउट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जब कोरोना वायरस पैंडेमिक की सिचुएशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस समय यहाँ पर इसको एज ए ट्रैकिंग डिवाइस यहाँ पर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि रियल टाइम मूवमेंट को लोगों के ट्रैक किया जा सके और अलर्ट किया जा सके इनको कि इनके प्रॉक्सिमिटी में कोई कोविड-19 पेशेंट तो नहीं मौजूद। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब जान लेते हैं शो कॉज नोटिस के बारे में। आखिर है क्या ये शो कॉज नोटिस?
देखिए शो कॉज नोटिस में यहाँ पर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा जो भी पार्टी होगी उसको कि वो कोर्ट के सामने पेश हो और एक्सप्लेन करे कि क्यों आखिर उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर पार्टी कन्विंस नहीं कर पाती है, कोर्ट को फेल हो जाती है अपीयर होने में, तो वहाँ पर इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। कोर्ट जो है वो कॉमनली यूज़ करती है ऑर्डर को यहाँ पर ताकि जज जो हैं उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके उनके फैसले सुनाने से पहले, ताकि वो इश्यूज़ को समझ सकें जो भी उनके पास वो जो रिक्वेस्ट गई थी अदर पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर उनका मकसद बस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा की जाए। अगली न्यूज़ है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्स ने जो कि पजेस करती है ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म और सिस्टम को डिप्लॉय किया है ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड की मोस्ट फॉर्मिडेबल यूनिक वर्सेटाइल टैक्टिकल वेपन है जिसमें एंटी शिप एंड लैंड अटैक कैपेबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा जो इसकी कैपेबिलिटी है वो इनकम्पास करती है वॉरफेयर कैपेबिलिटी इन ऑल वेदर डे एंड नाइट कंडीशन में। फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। ये जो लैंड अटैक्ड ब्रह्मोस मिसाइल है वो इनेबल करेगी इंडियन आर्मी को ताकि इंडियन आर्मी अंडरटेक कर सके डाइवर्जेंट लैंड वॉरफेयर ऑपरेशन इन डिफ़िकल्ट ट्रेचरस टेरेन्स के अंदर। इसके अलावा डीप सर्जिकल स्ट्राइक्स को काफ़ी ईजिली परफॉर्म किया जा सकेगा इस मिसाइल के थ्रू। ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया जा सकता है मरीन प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा एंटी शिप और लैंड अटैक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें मौजूद है। ये नेवी की एंटी सरफेस वॉरफेयर और कोस्टल डिफेंस वॉरफेयर कैपेबिलिटी को भी काफ़ी मजबूती देगा। इसके अलावा मोबाइल ग्राउंड लॉन्च और सी बेस्ड वेपन जो हैं इसमें वो काफ़ी एडवांस हैं। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को डिप्लॉय किया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। IAF यहाँ पर कमीशन करेगी टाइगर शार्क स्क्वाड्रन को जो कि डिप्लॉय करती है डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ Su-30 MKI आर्म्ड विथ ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस नाम जो है वो एक पोर्ट मैंटियू फॉर्म्ड है जो कि 2 रिवर के नाम से मिलके बना है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मोस्कवा रिवर को मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है अभी। इसके अलावा ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड की। इसको डेवलप किया गया था ज्वाइंट मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम के द्वारा जो कि रशिया के साथ पार्टनरशिप में की गई थी 1990s में। ब्रह्मोस जो है वो एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको लॉन्च किया जाता है सबमरीन शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड के थ्रू। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।